गजब मंत्री जी गजब, आपके विभाग में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल। मेला घोटाले में किससे तालमेल? मंत्री के सामने भ्रष्टाचार का ये कैसा खेल? टेंडर खुलने से पहले मैदान में पहुंचा सामान। विभाग के बिना जानकारी इतनी तैयारी नहीं आसान। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? आपके विभाग में तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। गणेश जोशी जी, एग्री मित्र मेला जिसका न्योता देने आप दिल्ली पहुंचे थे, उससे पहले तो ये पता लगा लेते कि आखिर आपका विभाग इस मेले की तैयारी के लिए क्या खेल खेल रहा है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार के इस खेल में आपका भी सहयोग रहा। रुकिए, ठहर जाइए। अब आप ये सोचेंगे कि बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाया जा रहा है, तो पहले आप इस मैदान की तस्वीर देख लीजिए। देहरादून गढ़ी कैंट का ये महिंद्रा ग्राउंड, जहां 14 और 15 जून को एग्री मित्र मेले का आयोजन होना था, जिसके लिए सभी नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए टेंडर खोलने से पहले ही ठेकेदार ने तो मैदान में तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि टेंडर के खुलने का समय 11 जून रात 9:30 बजे का था, लेकिन मैदान में काम 9 जून से ही शुरू हो चुका था। और ये आरोप लगाया गया उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने। हमें कल सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे, और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहाँ पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ही ये टेंडर मिलना है। तो ये जो टेंडर प्रक्रिया जो जैम पर ये लगाई गई थी, ये पूरे उत्तराखंड में जो टेंडर हो रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केवल इस टेंडर में ये हो रहा था, या उत्तराखंड में होने वाले सभी टेंडरों में ये हो रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें संलिप्तता विभागीय मंत्री की भी बताई जा रही है, इसमें संलिप्तता विभागीय अधिकारियों की भी बताई जा रही है। ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड सरकार अपने इस पर जांच नहीं करती है, तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जनहित याचिका के रूप में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट दायर करेगा और इस लड़ाई को लड़ेगा। जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, मीडिया ने सवाल उठाए, तो तब जाकर 14 जून को होने वाला एग्री मित्र मेले को स्थगित किया गया। मेले का स्थगित होना भ्रष्टाचार पर मुहर लगाता है। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। ये पारदर्शिता पर और धाकड़धामी पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, और बड़े सारे उन्होंने क्रियाकलाप पीछे भी किए हैं, जहाँ तक डीएम भी उन्होंने सस्पेंड किए थे। तो क्या इस मामले में भी इसी तरह से होगा? और एक बड़ी बात ये भी है कि मंत्री जो विभागीय हैं उनके पास PMGSY भी है। क्या PMGSY में भी जो टेंडर जैम पर अपलोड हो रहे हैं, क्या वो भी इसी तरह से फ्रॉड हो रहे हैं? वो भी पहले से ही ज्ञात होता है कि किसको दिया जाना चाहिए। इन बारे पर जांच होना चाहिए। और आज जब देखा तो पूरा मैदान साफ है। तो रात ये सर्जिकल स्ट्राइक उस मैदान पर जो हुई है, तो इसमें कौन कौन मंत्री, कौन कौन अधिकारी सम्मिलित हैं, इस बात की जांच यकीनन होनी चाहिए। मेले घोटाले को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीरो टॉलरेंस के जो दावे सरकार बार बार करती है, उसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीर है कि टेंडर हुए नहीं, और टेंडर होने से पहले ही जो है ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। ऐसा क्या आश्वासन उसको है, या ऐसा क्या उसने कारनामा किया है कि उसको भरोसा है कि टेंडर उसी का होगा? तो ये सीधे सीधे जो है घपले की ओर इशारा कर रहा है। जो बंदर बाट यहाँ पर विकास कार्यों की चल रही है, जो कमीशन का धंधा फल फूल रहा है, वो इसी की बानगी है। और गणेश जोशी जी के विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। उद्यान घोटाले में आप जानते हैं जिस तरीके से उनका नाम आया था, माननीय हाई कोर्ट को जो है CBI जांच के आदेश देने पड़े, विजिलेंस ने उन पर जांच की अनुमति मांगी, जो राज्य सरकार ने नहीं दी है। सरकार के चाहे मंत्री गणेश जोशी हों या अन्य मंत्री हों, सभी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सब भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हुए हैं, और ठेकेदारों से, शराब माफियाओं से, जो है खनन माफियाओं से मंत्री घिरे हुए हैं। सरकार जो है उन्हीं के इशारे पे चल रही है। तो ये एक सामान्य सा प्रकरण है
क्योंकि ये इस प्रदेश के अंदर आज परंपरा का हिस्सा बन गया है, सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन गया है कि सेटिंग से ही सारे काम हो रहे हैं। वहीं मेला स्थगित को लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया तो वो भी कुछ उचित जवाब नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है, मेले के शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया था, मेला ऐसा समय लेना था। अनेकों कारण होते हैं, अनेकों विषय होते हैं, मंत्री जी की व्यस्तता भी होती है, लेकिन मेला स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, भविष्य में इसको दोबारा लगाया जाएगा। बहुत गंभीर आरोप करने कांग्रेस पे तो यही लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनका धरातल में कोई स्थान नहीं है और अनेकों कारण होते हैं। किसी भी चाहे वो मेला हो, चाहे कोई आयोजन हो, उस आयोजन को स्थगित होने के कई कार्यक्रम होते हैं। मेला को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। भविष्य में मेला लगेगा, भव्य मेला लगेगा। भट्ट जी कह रहे हैं कि इस मेले को फिर लगाया जाएगा, लेकिन अच्छा होता कि अध्यक्ष जी मेला स्थगित को लेकर कोई उचित कारण बताते। खैर, सत्ता पक्ष पर आरोप है तो जाहिर है कि बीजेपी बचाव में खड़ी होगी, लेकिन उत्तराखंड में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मामला कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब उत्तराखंड में 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त दिख रही हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भ्रष्टाचार होना सवाल खड़े करता है। अभी हाल ही में हरिद्वार नगर निगम की जमीन घोटाले मामले में धामी सरकार ने सख्त एक्शन लिया, 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया, तो वहीं इस बीच मेला घोटाला सामने आ गया। विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हुआ है या फिर विभाग के मंत्री गणेश जोशी की मिलीभगत से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री गणेश जोशी की मेला घोटाले ने फिर से किरकिरी करवा दी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस मेले की तैयारी में हुए भ्रष्टाचार की भनक मंत्री जी को नहीं लगी हो। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ये मेला 14 और 15 जून को ही कराया जाएगा। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है।